तो दोस्तों अभी मैं कंबोडिया में हूँ, पोईपेट शहर जो बिल्कुल थाईलैंड के और कंबोडिया के बॉर्डर पे, कंबोडिया साइड में। जैसे कल मैं था अरण्या प्राथेत में था, जो थाईलैंड का बॉर्डर था, बॉर्डर का शहर। बहुत प्यारा शहर था, बहुत प्यारा, नीट एंड क्लीन, सब कुछ बढ़िया। और यहाँ आते ही तस्वीर एकदम बदल गई। अभी मैं पोईपेट में हूँ, जो कंबोडिया का, थाईलैंड बॉर्डर पर कंबोडिया का शहर है। और यहाँ पर कुछ 8-10 कसिनो हैं और अब मैं वहाँ कसिनो में जाऊँगा, देखूँगा यहाँ के कसिनो कैसे हैं, क्या है, थोड़ा प्ले करके देखूँगा। जो भी कसिनो का रिजल्ट रहेगा वो मैं मनीष नथिंग चैनल पर डालूँगा, क्योंकि वो मेरा कसिनो का चैनल है। और आके मैंने रेस्ट कर लिया, अभी एक्सरसाइज की है। रूम बहुत अच्छा है, बड़ा भी है, रूम काफ़ी बड़ा है, मतलब स्पेस इतना है कि मैं बड़े आराम से एक्सरसाइज कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छा स्पेस है, रसल खेमा जैसा। और बस बाकी जो भी होगा बताएंगे, ऐड करता रहूँगा या वीडियो डालता रहूँगा। तो दोस्तों मैं अभी अपने होटल से बाहर निकला हूँ और दोपहर को तो सन्नाटा सा था, पर अब शाम को थोड़ी सी रौनक दिख रही है। और मैं अभी जाऊँगा कसिनो। यहाँ बहुत सारे कसिनो हैं, मेरे ख्याल से 7-8 या उससे भी ज़्यादा है। तो मैं देखता हूँ कहाँ मुझे जाना है। ये अच्छा, ये हरी सब्जियाँ, पत्ते दिख रहे हैं, तो मेरे को खाने के लिए चीज़ें यहाँ भी मिल जाएंगी। पत्ते ही भून के खा रहे हैं। बस एक ही चीज़ है कि ये मिलेंगे सब शाम को, मतलब ये सब शाम को मिलेंगे, दिन में नहीं। तो कंबोडिया में आज पहली शाम है। ये गरीब देश है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि हमारा 1 रुपया यहाँ का 48 रुपये है। मतलब अगर मैं एटीएम से 1000 रुपये निकालूंगा तो यहाँ के 48,000 रुपये आएंगे। यहाँ की करेंसी जो है वो रियाल है, रियाल। और करेंसी की हालत बहुत ख़राब है कि मतलब हमारा 1 रुपया यहाँ का 48 है। एटीएम ढूंढ रहा हूँ और ये रहा एटीएम। काफ़ी रौनक है, दोपहर को आया था तो एकदम खाली खाली सा था। एटीएम है और एटीएम से पैसे निकाल लूँगा। यह लिखा हुआ इन्होंने 50,000 तो 20,000 निकाले, तो ये 50,000 रुपये निकाले, तो ये एक नोट आया है 50 पैसे निकाले, 50,000 का एक नोट आया है। ये 50,000 रियल है। बड़ा ही अजीब शहर है। और खाना भी मुझे थाईलैंड से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। मतलब समझ लो सामने बॉर्डर है, उसके उस तरफ खाना तो जो पूरे थाईलैंड में मिल रहा था उसी तरह का था, बल्कि और अच्छा था। यहाँ आते ही मुझे खाना जो बेच रहे हैं स्ट्रीट फूड, वो थोड़ा सा अलग भी दिख रहा है। और यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग स्ट्रीट फूड ही खा रहे हैं, वो जो कार्ट पर बना के बेचते हैं। और देखो सड़कों की हालत, मतलब एकदम गंदगी और सड़कें टूटी हुई। और मुझे किसी ने कहा था कि थाईलैंड से आप वहाँ जा रहे हो तो आपको और ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि थाईलैंड बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा इंडिया का 1 रुपये यहाँ का 48 रुपये है। मैंने अभी एटीएम से 50,000 रुपये निकाले, यहाँ के 50,000 रियाल, तो मेरे लगभग 1000 कटे। और मैंने खाली टेस्टिंग के नाम पर निकाले, और उसमें उनका था कि मिनिमम इंटरनेशनल कार्ड से ट्रांजेक्शन पर $5 कटेंगे। मतलब मैंने 2 ट्रांजेक्शन करी तो मेरे 1000 रुपये कट गए। 500 तो कटे, 1000 रुपये निकालने पे इंडिया के, उसमें 500 तो चार्ज लग गया, मतलब $5 तो उस पर चार्ज लग गया। और मैंने 100 USD निकाले। अच्छी बात क्या थी कि एटीएम में USD भी निकल रहा है, मतलब अगर आप चाहो तो आप USD से भी पैसा निकाल सकते हो। तो मैंने $100 निकाले, तो $100 पर मेरे को $5 मिनिमम है, और मैक्सिमम उनका मिनिमम $5 और वैसे 2% कटेगा, ये रूल है। किसी और एटीएम को चार्ज करूँगा। अब मुझे कल दिन में यहाँ से पता करूँगा कि यहाँ की जो कैपिटल है फेनम क्या, मैं बोल भी नहीं पाता ढंग से। फेनम
वो देखूँगा। 24 घंटे की मार्केट है, कहीं पर भी इंग्लिश का इस्तेमाल आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मतलब ये बॉर्डर वाली साइड ज़्यादातर ऐसी होती है, पर थाईलैंड का जो बॉर्डर था अरण्या प्राथेत, ज़बरदस्त बॉर्डर था। इतना बढ़िया बॉर्डर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं नेपाल से भी बाई रोड आया हूँ साइकिल से, जब आया था तो नेपाल साइड का बॉर्डर और इंडिया साइड का बॉर्डर दोनों एक जैसे ही मिलते जुलते थे। दोनों जगह मच्छी मार्केट बनी हुई थी। और थाईलैंड ने बहुत मेंटेन किया हुआ अपना बॉर्डर वगैरह। ये भी कसिनो है, टॉपिकाना रिजॉर्ट कसिनो। और पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगा, वहाँ भी एक कसिनो है, फिर देखेंगे जो अच्छा लगेगा कसिनो उस कसिनो में आएंगे। एक वो सामने कसिनो, एक इधर कसिनो है। ये कसिनो ही कसिनो है। ये थाईलैंड कंबोडिया का पोईपेट बॉर्डर है। कल मैं उस तरफ था, बहुत बढ़िया नज़ारा था, बहुत बढ़िया सुविधा थी, होटल भी अच्छा था। होटल ये भी अच्छा है, ये भी होटल अच्छा है। और बस खाना पीना और माहौल बिल्कुल चेंज है। वहाँ पर ये सब चीज़ें भी बहुत बढ़िया थी। तो अब मैं कसिनो जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ $200-300 हैं, तो देखता हूँ क्या होता है। जो भी होगा आपको बताऊँगा, तो जो भी होगा बताऊँगा। ये क्राउन कसिनो है, मैं क्राउन कसिनो में जा रहा हूँ। ये बोर्ड आप देख रहे हो पीछे, क्राउन कसिनो है। इसमें जाके देखते हैं कुछ क्या होता है। तो $100 या $200 तक ही खेलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर कसिनो चेंज करूँगा। अगर पैसे चले गए तो कसिनो चेंज करूँगा, बढ़ गए तो निकल जाऊँगा। बिल्कुल बॉर्डर के सामने कसिनो, ये बॉर्डर है, इमिग्रेशन ऑफिस है ये। और ये कसिनो है, क्राउन कसिनो। ये वन मोर वन दिस वन मोर एंड वन दिस वन। खरबूजे तो गले हुए लग रहे हैं और कुछ इन पे है नहीं। ये दोस्तों कीड़े बिक रहे हैं, जिन कीड़ों को आप लोग हिट विट से मार के फेंक देते हो, ये वहाँ बिक रहे हैं। बिजनेस चल रहा है, ये बिक रहे हैं। ये सामने बॉर्डर है, ये कसिनो है, क्राउन कसिनो। मैं अभी इस क्राउन कसिनो से बाहर निकला हूँ और अभी थोड़ी देर में बताऊंगा रिजल्ट क्या है। पहले कुछ खा लूँ बढ़िया सा। ये मैंने फ्रूट लिए हैं मेरे, कुछ अभी खा लूँगा। ये ज़्यादा ले लिए हैं, 2 लिए मैंने। तो जो अभी खाऊंगा वो खाऊंगा, बाकी फ्रिज में रख दूंगा, तो मैं कल खा लूँगा। और अभी एप्पल और लिया है। 100 बात का है, मतलब 20 का एक था, तो 2 मैंने ये लिए, 2 ये लिए, एक एप्पल लिया, तो 100 बात हो गया। फ्रूट ले लिए काफ़ी सारे, तो कुछ मैं अभी खा लूँगा, कुछ मैं सुबह खा लूँगा। कंट्री मुझे थोड़ी सी अनसेफ लग रही है, बहुत लोगों ने बोला था। हालांकि कोई ऐसे कुछ हुआ नहीं है, मतलब कोई ऐसा, पर वो एक वाइब आती है ना, जो मेरे को फिलीपींस में आई थी, कि फिलीपींस भी बड़ा अनसिक्योर टाइप लग रहा था, सेम उसी टाइप। क्योंकि जो देश गरीब होते हैं ना, वहाँ थोड़ा ये दिक्कत रहती। हालांकि फिलीपींस की करेंसी पेसो हमसे थोड़ी बड़ी थी, पर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत वो था। अब यहाँ पर मैं अभी कसिनो से बाहर निकला हूँ। मैंने कसिनो में कुछ 3000 बात से खेलना शुरू किया था, और मैंने 9400 बात बनाए वहाँ पे, और मैं निकल आया। जबकि मैं और खेल सकता था, पर मेरा मन नहीं किया, क्योंकि बड़ा नेगेटिव वाइब आ रही थी। और यहाँ पर जो है ना, क्या नाम है, जो लोग हैं लोकल, जो कंबोडियन है, उनको भी कसिनो में अलाउ है। ये भी एक कसिनो है,
रिजॉर्ट कसिनो, ट्रॉपिकाना रिजॉर्ट कसिनो, ट्रॉपिकाना। देखो ये ट्रॉपिकाना रिजॉर्ट कसिनो है। और यहाँ पर ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर भी कम से कम 3 कसिनो है। और मेरी वहाँ लोकल से बात हुई तो वो कह रहे कि ये जो जिस कसिनो में मैं बैठा था वही सबसे बड़ा था। अब सबसे बड़े कसिनो की हालत देख करके मुझे लगा कि बाकियों की क्या होगी जब ये इसको ही सबसे बड़ा बता रहे हैं। और कोई ढंग की सर्विस नहीं थी, खाना वगैरह भी कुछ नहीं था, टेबल वाले रूलेट नहीं थे, सब ऑटो रूलेट थे। और वो मैं वैसे ही नहीं खेलता, वो तो मेरे पैसे पहले घट गए, वो अचानक बढ़ गए, मतलब कुछ मेरे को उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि ये कसिनो की नगरी है, यहाँ पर टोटल 20 कसिनो है, तो लगभग 20 कसिनो है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर मेरे आराम से 4-5 दिन कट जाएंगे। पर वो कसिनो, सबसे बढ़िया कसिनो की वाइब देख करके मेरा मन नहीं किया। मेरे को नहीं लगता मैं दोबारा आऊँगा कसिनो। मेरे को वहाँ पे मन मैं जीत रहा था, मैं प्लस में हूँ, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। देखो ये सामने कसिनो है लक्की 369, ये छोटे छोटे कसिनो बने हुए हैं दुकानों के टाइप के। वो सामने रूलेट वाला एक कसिनो बना हुआ है। तो यहाँ ये छोटे छोटे कसिनो बने हुए हैं। ये भी एक कसिनो है, ला ग्रैंड विक्टर कसिनो। तो मुझे समझ में आ गया कि अब मैं कसिनो के लिए नहीं रहा। मतलब मैं गोवा में रहते हुए मन नहीं करता। यहाँ तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे तो 4-5 दिन आराम से कट जाएंगे, एक दिन इस कसिनो जाऊँगा, एक दिन उस कसिनो जाऊँगा। पर वो कसिनो की वाइब ही अच्छी नहीं थी। मतलब प्लस होने के बाद आदमी में जोश होता है। मैं वहाँ से भाग रहा था, बार बार मैं मोबाइल देख रहा था कि कितना टाइम हुआ है और चलूँ वापस। फिर बाहर निकलते ही मैंने फ्रूट पैक करवाए। हालांकि वहाँ खाना था, पर कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे अपने इंडिया में या नेपाल में कसिनो होता है। वो कसिनो का खाना भी क्या था कि मतलब बस एक बड़ी अच्छी बात क्या थी कि वो जो वेजिटेबल्स खाता हूँ ना मैं, बॉइल्ड ब्रोकली वगैरह, वो जो ये थाई फूड में आती है, वो वहाँ पर थी। तो मैंने 2 बार वो थोड़ा थोड़ा लिया, जिसमें वो पत्ते और ब्रोकली और गोभी गाजर सब बॉइल्ड करके वो सॉस डाल के होता है। तो वो मैंने खाया। और मैंने फ्रूट ले लिए, काफ़ी सारे फ्रूट ले लिए, जो सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट भी हुआ। क्योंकि इस वाले होटल में फ्रिज है, देखो गंदगी है, रोड टूटे हुए हैं। और ये तब है, देखो ये कितना बड़ा ऑफिस है गवर्नमेंट का, इसके बाहर की हालत है ये। और मैंने वहाँ पता किया तो वो कह रहे कि 80% तो कंबोडियन लोग खेलते हैं, या 20% थाई लोग, थाई या थोड़े बहुत वियतनाम से आते हैं। एक्चुअली थाई आते हैं, सैटरडे संडे को सबसे ज़्यादा थाई लोग आते हैं। और थाई लोग यहाँ पर कसिनो खेलने आते हैं। थाईलैंड में कसिनो है नहीं, तो वो कंबोडिया बॉर्डर पे आते हैं। उधर वियतनाम के भी लोग आते हैं, वियतनाम वाले बॉर्डर पर खेलने, वहाँ पर भी कसिनो है। ये स्टेशन है इनका।